तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, हम लोग अपना कंटिन्यू रखेंगे अपनी सीरीज़ को फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को। ओके, सो हम लोग इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ रहे थे और हमारी यूनिट 1 जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। ओके, यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब बारी थी हमारी यूनिट 2 की। अब यूनिट 2 में हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था, डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस लिक्विड्स, है ना। ये हम लोगों ने क्वेश्चन पूरा कर लिया था, है ना। अब इसके एक और क्वेश्चन था इसके बीच का और का वो अभी मैं क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा। ओके, लेकिन आज हम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्लासी स्टेट। ओके, सो हम लोग आज ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, सो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस लिक्विड अभी हम लोग करेंगे। जहाँ तक हम लोगों ने क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बारे में डिस्कस कर लिया था ये वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, इनके बीच के कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंस भी हम लोगों को आपको दे देंगे। और ये सेकेंड वाला क्वेश्चन ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि हम लोगों को डिस्कस करना है फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को। और फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में कई सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, डाइपोल मूवमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन, है ना। तो ये हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हमारे यूनिट 2 के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है तो ये इंपॉर्टेंट तभी यहाँ पे है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। ओके, सो हम लोग इसको लास्ट में करेंगे। जो आज हम लोग इजी क्वेश्चन है, मींस इमेज बहुत ही इजी नहीं है लेकिन हाँ बीच का है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट और शॉर्ट नोट ऑन लिक्विड क्रिस्टल। सबसे पहले हम लिक्विड क्रिस्टल जानेंगे क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ग्लासी स्टेट क्या होता है। ओके, सो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारा लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होता है ना। तो ये रहा हमारा लिक्विड क्रिस्टल्स। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ। लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, आपको टर्म समझ में आ रहा होगा कि दो टर्म है, एक लिक्विड है और एक क्रिस्टल्स है। तो दोस्तों क्या है कि लिक्विड क्रिस्टल में थोड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिक्विड की, थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड की, है ना, और थोड़ी प्रॉपर्टीज़ दोस्तों क्रिस्टल्स की हैं। तो आज दोस्तों समझ सकते हैं कि एक बीच का कई कॉन्ट्रास्ट है, मीन्स थोड़ी तो बात लिक्विड की हो रही है और थोड़ी बात क्रिस्टल की हो रही है। तो दोस्तों ये वो कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कि वो सब्सटेंस होती हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की होती हैं और थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ सॉलिड की होती है, और सॉलिड में भी इन जनरल क्रिस्टलाइन फॉर्म की होती है। ओके, एमॉर्फस फॉर्म की नहीं, क्रिस्टलाइन फॉर्म की, है ना। और इन्हें फोर्थ स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग क्या है। अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। तो ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जिन्हें हम लोग लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं या मीज़ोफेज भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम मीज़ोफेज है या कुछ लोग मीज़ोमेरिक फेजेस भी कहते हैं। ओके, इट इज़ अ स्टेट दैट अकर्स बिटवीन अ सॉलिड एंड लिक्विड। तो वही बात मैंने दोस्तों बताई थी कि ये स्टेट जो है ये सॉलिड और लिक्विड के बीच में अकर होती है। ये सॉलिड और लिक्विड के बीच में अकर होने वाली फेज़ है। इसमें थोड़ी प्रॉपर्टीज़ सॉलिड की हैं, थोड़ी प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की हैं। ओके, इट पजेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो वही बात मैंने कही थी, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लिक्विड्स की भी होती हैं प्रॉपर्टीज़ और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की भी होती हैं। ओके, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या था, मैं थोड़ा रिवीजन कराता हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड थे जिनमें जो आपका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है वो एक डेफिनेट पैटर्न में होता है, एक रेगुलर पैटर्न में होता है। जैसे कि ये समझ लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स मैंने बना रहा हूँ ये सारे एक डेफिनेट पैटर्न में हैं। समझ सकते हैं कि एक डेफिनेट पैटर्न में है, कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है, एक डेफिनेट पैटर्न में सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इन्हें कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं, वही लिखा है, और जो पैटर्न में होते हैं और उनमें जो अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं वो भी हाई होती हैं। तो वही लिखा है, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन पोजीशन बाय स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो क्रिस्टलाइन में दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न में होते हैं, और दूसरी बात कि वो उसमें दोनों में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग होती हैं, है ना। अब समझिए, देखिए समझिए, ये समझ सकते हैं ये डायग्राम के थ्रू कि यहाँ देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है ये एक रेगुलर पैटर्न है और जो इन मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप लिक्विड में देखें
तो ये जो मॉलिक्यूल्स के पैटर्न हैं ये बहुत ही रैंडम है, कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं है। लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक डेफिनेट पैटर्न में नहीं होते, और जो इनकी बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी दोस्तों थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम है। ठीक, तो आप लिक्विड और सॉलिड के बीच का ये डिफरेंस तो जानते ही होंगे कि लिक्विड में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी वीक होती है और सॉलिड में ज़्यादा होती है, और सॉलिड में जो एक रेगुलर पैटर्न होता है, लिक्विड में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। ओके, लेकिन जो हमारी क्रिस्टलाइन है, जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड क्रिस्टल फेज़ है, उसमें दोस्तों कहीं ये बीच का बात होती है। अब देखिए बीच की कैसी बात होगी, देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिस्टलाइन में एक रेगुलर पैटर्न है और लिक्विड में कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं है। लेकिन क्रिस्टलाइन जो लिक्विड क्रिस्टल्स में देखिए तो एक लेयर सी बन रही है। अगर आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, अगर मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखूं तो आप देख सकते हैं कि एक लेयर सी बन रही है। जैसे ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, तो एक लेयर बन रही है। जैसे देख सकते हैं ना कि एक ये लेयर है ना, दूसरी ये लेयर है ना, तीसरी ये लेयर, ऐसे एक लेयर बन रही है ना। लेयर के बाद आप देखिए कि जो लेयर में मॉलिक्यूल्स हैं, मीन्स ये जो लाइंस बनी है मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज्ड है। लेयर तो सही है कि लेयर एक के बाद दूसरी लेयर आ रही है आराम से, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है वो कोई डेफिनेट पैटर्न में नहीं है ना। तो ये बात है, यही चीज़ है लिक्विड क्रिस्टल्स में कि यहाँ तो लेयर होती है, जो मॉलिक्यूल्स की एक पर्टिकुलर लेयर होती है और लेयर सब पैरेलल होती हैं, लेकिन जो लेयर में मॉलिक्यूल्स हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न में नहीं होते। और जो लेयर के बीच के मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, ज़्यादा नहीं होता, वीक होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, है ना। सो इस वजह से ये जो हमारी स्टेट है लिक्विड क्रिस्टल स्टेट, ये कहीं बीच में आती है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि सॉलिड में जो क्या है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर सकता। देख सकते हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं। अगर आप ये मॉलिक्यूल देखें, बीच के मॉलिक्यूल्स, तो ये कहीं भी मूव करने लायक नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेट कर सकता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये वाइब्रेट कर सकता है, मूव नहीं कर सकता। लिक्विड में क्या है, ये मूव कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी स्पेस है, ये वाइब्रेट भी कर सकता है और मूव भी कर सकता है। अगर ये ला पार्टिकल देखें तो ये वाइब्रेट कर सकता है और यहाँ से मूव भी कर सकता है क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। लेकिन यहाँ पे लिक्विड में क्या है कि ये यहाँ पे मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते, एक लेयर मूव कर सकती है। समझ सकते हैं मैं दोस्तों क्या कह रहा हूँ, एक लेयर मूव कर सकती। और यही लिखा है कि द मॉलिक्यूल्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। यहाँ पे जो लिक्विड में है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर एंड द लेयर कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। तो लेयर भी स्लाइड कर सकती है और मॉलिक्यूल्स भी स्लाइड कर सकते हैं। दिस मॉलिक्यूलर मोबिलिटी जनरेट लिक्विड क्रिस्टल स्टेट। तो ये टर्म ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिस मॉलिक्यूलर मोबिलिटी जनरेट फ्लूइडिटी इन लिक्विड क्रिस्टल स्टेट। तो मतलब कि दोस्तों क्या है कि यहाँ पे जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। बात समझिए, लेयर्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। क्योंकि अब लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, इसकी वजह से यहाँ पे फ्लूइडिटी आ रही है। यही यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, फ्लूइडिटी। क्योंकि लेयर स्लाइड कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पे एक फ्लूइडिटी आ रही है और इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल स्टेट। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि फ्लूइडिटी किस में होती है, लिक्विड में होती है। फ्लूइड तो लिक्विड होता है, लिक्विड और गैसेस, तो यहाँ पे फ्लूइडिटी आ रही है, तो इसीलिए हम लोग ने नाम दे दिया इसको लिक्विड। और क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक लेयर्स में अरेंज्ड हैं, एक लेयर्स में अरेंज्ड है, रैंडम पोजीशन है लेकिन एक लेयर्स में प्लेस्ड है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्रिस्टल्स भी वर्ड लगा दी क्योंकि थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ही क्रिस्टल्स की हैं। तो दोस्तों ये उस तरह का सब्सटेंस है जो थोड़ा थोड़ा सॉलिड का बिहेवियर शो करता है, थोड़ा थोड़ा लिक्विड का बिहेवियर शो करता है। और वही बात यहाँ पे दोस्तों लिखी हुई थी, वही बात दोस्तों यहाँ लिखी हुई थी, इट पोजेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि एक रहा, तो दोस्तों समझ सकते हैं यहाँ पे बात को, सॉरी, कि एक रहा हमारा, एक स्टेट है सॉलिड और एक स्टेट है लिक्विड, है ना। इन दोनों के बीच में
इन दोनों के बीच में एक स्टेट है, उसे कहते हैं हम लोग लिक्विड क्रिस्टल, जो थोड़ा थोड़ा सॉलिड की तरह बिहेव करता है, थोड़ा थोड़ा लिक्विड की तरह बिहेव करता है। और वो क्यों बिहेव करता है, क्योंकि इसका आंसर है ये डायग्राम कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कहीं भी फ्रीली मूव नहीं कर सकते, सब पैक्ड हैं। लिक्विड में क्या है, मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। लिक्विड क्रिस्टल में क्या है कि मॉलिक्यूल्स तो नहीं लेकिन लेयर मूव कर सकती है, यहाँ पे लेयर्स जो है वो मूव कर सकती है, कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। इस वजह से इसमें थोड़ी सी फ्लूइडिटी आती है, इस वजह से थोड़ी सी इसमें फ्लूइडिटी आती है, इसी वजह से इसमें थोड़ी सी फ्लूइडिटी आती है, तो थोड़ा सा इसमें प्रॉपर्टी लिक्विड की जाती है और इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल फेस। जो फेस लिक्विड की तरह बिहेव करती है और क्रिस्टल्स की तरह भी बिहेव करती है। ओके गाइस, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी है समझाने की कि लिक्विड क्रिस्टल स्टेट आखिरकार होती क्या है। ओके, सो टाइप्स एंड लिक्विड क्रिस्टल स्टेट्स के दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक है थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल, एक है थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल, और दूसरा टाइप है दोस्तों हमारा लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं क्या है। थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल में दोस्तों क्या होता है, नाम से समझ में रखो, थर्मो टेम्परेचर का कोई खेल है। तो अगर हमारा जो क्रिस्टल लिक्विड है टेम्परेचर पे उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करे, अगर टेम्परेचर चेंज करे तो प्रॉपर्टी कुछ और हो, और अगर टेम्परेचर हाई करे तो प्रॉपर्टी कुछ और हो, टेम्परेचर लो करे तो प्रॉपर्टी कुछ और हो, तो उन्हें कहते हैं थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल आर सेड टू बी थर्मोट्रॉपिक इफ लिक्विड क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर के हिसाब से वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करता हो, है ना। तो इसमें भी सब टाइप है। सब टाइप सबसे पहला है न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स में क्या होता है, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम लोग मीसोजेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं हम लोग इसे दूसरा नाम मीसोजेंस भी कह रहे हैं। इसमें कोई पोजिशनल ऑर्डर नहीं होता है, मतलब कि यहाँ पे कोई पोजिशनल ऑर्डर नहीं होता है, बट दे हैव लॉन्ग रेंज ओरिएंटेशन ऑर्डर। मतलब कि यहाँ पे एक ओरिएंटेशन होता है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे समझ सकते हैं इस डायग्राम में कि यहाँ पे कोई पोजिशनल ऑर्डर नहीं है। अगर आप किसी की मॉलिक्यूल की पोजीशन देखें तो रैंडमली प्लेस्ड है, कोई मॉलिक्यूल किधर है कोई मॉलिक्यूल किधर है। लेकिन एक अगर आप इसकी बिगर पिक्चर देखें तो आप देख सकते हैं कि ये सब एक लेयर में अरेंज्ड है, सारे के सारे एक पर्टिकुलर लेयर में अरेंज्ड हैं। इस वजह से यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि कोई पोजिशनल ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन एक हाँ ओरिएंटेशनल ऑर्डर है कि हाँ भाई सब एक लेयर में अरेंज्ड हैं, ये इसे कहने का मतलब है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड्स के साथ किस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कोई पोजिशनल ऑर्डर नहीं है, लेकिन लॉन्ग रेंज मतलब कि ओरिएंटेशन ऑर्डर है। नेक्स्ट हमारा है सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल तो पढ़ते हैं इन दिस द मीसोजेंस, मीसोजेंस मीन्स मॉलिक्यूल्स, मीसोजेंस मतलब मॉलिक्यूल्स हैव बोथ पोजिशनल ऑर्डर एंड ओरिएंटेशनल ऑर्डर। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि पोजिशनल ऑर्डर भी होता है, ध्यान रखना है दोस्तों, पोजिशनल ऑर्डर भी है और ओरिएंटेशन ऑर्डर भी है, दोनों ऑर्डर हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स। कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ये स्पेशल टाइप्स होते हैं, है ना। तो पढ़ते हैं द कोलेस्टेरिक फेज कैन बी डिफाइंड एज ए स्पेशल टाइप ऑफ न्यूमेटिक लिक्विड। न्यूमेटिक लिक्विड का एक स्पेशल टाइप है इन विच थिन लेयर ऑफ पैरेलल मीसोजेंस, मीसोजेंस मीन्स मॉलिक्यूल्स, ध्यान रखना है मीसोजेंस मीन्स मॉलिक्यूल्स, have their longitudinal axis rotated in an adjacent layer to certain angle। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ पे जो लेयर्स हैं, ऐसे एक ही लेयर ये है ना, एक लेयर इस तरह से है, एक लेयर थोड़ी सी इस तरह से है, एक लेयर फिर इस तरह से, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना, एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा है। तो वही लिखा है हैव देयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस रोटेटेड इन एडजेसेंट लेयर एट अ सर्टेन एंगल, एक सर्टेन एंगल पे है, ठीक है, एट अ सर्टेन एंगल। तो एक पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं वहाँ पे ये रोटेटेड होती है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक न्यूमेटिक लिक्विड का ही क्रिस्टल टाइप है ना। आप इसको न्यूमेटिक भी कह सकते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो दोस्तों ये था थर्मोस्टैटिक लिक्विड का 3 टॉप मतलब कि 3 सब कैटेगरीज। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं अपना लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। तो लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं,
इसमें दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस, वन ऑफ विच इज़ पोलर मॉलिक्यूल। एक को क्या होना पड़ेगा, पोलर होना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स, क्योंकि एक को पोलर होना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है, सोप इन वाटर, अगर आप सोप को वाटर में डालें तो वो लायोप्रोबिक होगा, मीन्स उसमें सोप तो है हमारा, मतलब कि जो हमारा वाटर है वो तो इनऑर्गेनिक है, सोप है जो हमारा ऑर्गेनिक है। ओके, तो लायोट्रॉपिक की ज़्यादा डिफ़िकल्ट डेफिनेशन नहीं है, लायोट्रॉपिक में बस दो सब्सटेंसेस होती हैं और जिसमें से एक होती है आपकी ऑर्गेनिक। ओके, सो अब गाइस पढ़ते हैं ग्लासी स्टेट की, ग्लासी स्टेट क्या होता है। अब दोस्तों ग्लासी स्टेट थोड़ा सा वैसा ही है। ग्लासी स्टेट क्या है, तो ग्लासी स्टेट समझ सकते हैं जो ग्लास हम लोगों की लगी होती है ना। सो पढ़ते हैं, ग्लास इज अ स्टेट ऑफ मैटर, ग्लास कंबाइन द सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन एंड सर्टेन लिक्विड्स। तो दोस्तों लिखा है कि ग्लास में कुछ प्रॉपर्टीज़ तो होती हैं क्रिस्टल्स की और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिक्विड की। ओके, सो कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई आपकी, सो कुछ प्रॉपर्टीज़ दोस्तों आपकी हो गई क्रिस्टल्स की, कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई लिक्विड्स की, बट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम बोथ, लेकिन दोनों से ये डिफ़र करता है ना। ग्लास है मैकेनिकल रिजिडिटी ऑफ क्रिस्टल्स, तो ग्लास है वो उसमें रिजिडिटी होती है क्रिस्टल्स की, मीन्स ग्लास जो है वो फ्लो नहीं करता है। बट डिसऑर्डर्ड रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डेट कैरेक्टरिस्टिक्स लिक्विड्स, लेकिन जो इसमें मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो डिसऑर्डर होता है, एक डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, ये वाला डायग्राम जो है ये है एक क्रिस्टल का, एक सॉलिड का, तो ये सॉलिड का है। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट है वो एक डेफिनेट पैटर्न में है, एक डेफिनेट पैटर्न में है। और दोस्तों ये वाला देखिए डायग्राम, ये वाला है आपका ग्लास का, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि पार्टिकल्स का कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, डेफिनेट पैटर्न नहीं, मतलब कि आप देख सकते हैं कि कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, एक ऐसे रैंडमली अरेंज्ड है ना। लेकिन दोस्तों इसमें बात ये है कि ये जो स्टेट है, ये जो दोस्तों आपकी स्टेट है ये वाली, ये फ़्लो नहीं करती है, ये फ़्लो नहीं करती है। मतलब ग्लास को कभी आपने फ़्लो करते देखा, तो ये फ़्लो बिल्कुल नहीं करती। लेकिन इसमें एक चीज़ है, वो है आपकी रिजिडिटी। तो आपकी इसमें रिजिडिटी है, मीन्स ये थोड़ा सा ठोस है। अगर आप ग्लास को देखें तो जब तक आप उस पर प्रेशर ना लगाएं, उसको मारे ना, तब तक वो टूटेगा नहीं। प्रेशर लगाएंगे तभी वो टूटेगा, चाहे जितना पतला ग्लास हो, है ना। तो ये थोड़ी प्रॉपर्टी सॉलिड की आ रही है कि हाँ भाई ये टूटेगा नहीं, अपना जो शेप है वो मेंटेन करेगा। ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी सॉलिड की, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी सॉलिड की। और दूसरी प्रॉपर्टी लिक्विड की क्या है कि यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये भी जो है सॉलिड और लिक्विड के बीच का स्टेट है। सॉलिड में क्या है, इसकी रिजिडिटी है कि हाँ भाई इसमें रिजिडिटी है, ये अपना शेप मेंटेन कर सकता है। लिक्विड क्या है कि यहाँ पे एक डिसऑर्डर अरेंजमेंट है, कोई भी अरेंजमेंट पर्टिकुलर नहीं है। ओके, सो यही दोस्तों ग्लास के बारे में है कि ग्लास में किस तरह से ये लिक्विड और सॉलिड के बीच का आता है ना। आप दोस्तों पढ़ते हैं ग्लास बनता कैसे। ग्लास आर जनरली फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग क्रिस्टलाइन मटेरियल्स एट वेरी हाई टेम्परेचर। सो ग्लास बनते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल्स को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करके। व्हेन द मेल्ट कूल्स द एटम इंक्लोज्ड इन रैंडम डिसऑर्डर बिफोर दे कैन फॉर्म इन अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्टेट। तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज आप यूट्यूब में जाइएगा और यूट्यूब में जाने के बाद आप एक देखिएगा कि ग्लास कैसे बनता है। अगर आप यूट्यूब में जाके ग्लास का देखें तो आप देखेंगे ग्लास पहले लिक्विड होता है, उसको बहुत ही गर्म करते हैं, फिर उसको एक डेफिनेट शेप देते हैं। तो दोस्तों तब आपको समझ में आएगी ग्लास कैसे फॉर्म होता है। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा, वीडियो को लंबा ना करते हुए, ये था हमारा दोस्तों ग्लासी स्टेट। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ग्लासी स्टेट भी सॉलिड और लिक्विड के बीच का भी एक इमीडिएट है, मीन्स इंटरमीडिएट है, बीच का है। और हमारा क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल्स भी दोस्तों इन दोनों की कहीं बीच का ही मामला फंस रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा लिक्विड क्रिस्टल्स और ग्लासी स्टेट का एक एक्सप्लेनेशन कि क्या दोनों होते हैं और दोनों के टाइप्स क्या होते हैं, है ना। और दोस्तों टाइप्स की अगर बात करें तो टाइप्स इनके ये हैं, जिनमें सबसे पहला टाइप है
सबसे पहला टाइप है कि इनके टाइप्स को एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है। पहले टाइप में क्या है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टेबल होता है डाइपोल मूवमेंट के कारण। डाइपोल मूवमेंट के कारण इस वाले पहले वाले कैटेगरी में यहाँ पे स्टेबलाइजेशन होता है। सेकेंड वाले कैटेगरी में क्या है, मोटा मोटा बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिक पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। मीन्स यहाँ पे जब आप ग्लास को बनाएंगे तो बनता है आपका ग्लास पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट, है ना। ग्लास इसमें क्या है कि यहाँ पे ये भी रिजिड होता है और इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स के फॉर्म होते हैं। हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स होते हैं। रेडिकल्स मीन दोस्तों वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो। रेडिकल्स आपने पढ़ा होगा कि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और जो हमारा थर्ड कैटेगरी है थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो दोस्तों रिफैक्टरी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू हीट। दोस्तों समझ लीजिए, रिफैक्टरी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू हीट। तो दोस्तों ये जो थर्ड कैटेगरी के होते हैं ये काफ़ी हाई टेम्परेचर में भी अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि जो हम लोग माइक्रोवेव में ग्लास यूज़ कर सकते हैं वो इसी थर्ड कैटेगरी के ही होते हैं, क्योंकि ये माइक्रोवेव में टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो इसको माइक्रोवेव में नॉर्मल ग्लास नहीं संभाल पाता है। तो इसमें यही थर्ड कैटेगरी का टाइप होता है। इसी थर्ड कैटेगरी के टाइप ऑफ ग्लास होता है जो रिफ्रैक्टरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है। रिफैक्टरी मतलब दोस्तों वो होता है जो रेजिस्टेंस टू हीट झेलने के काबिल हो। तो दोस्तों ये था हमारा एक वो एक्सप्लेनेशन कि ग्लासी स्टेट और सॉलिड स्टेट होता क्या है। So guys, I hope you understand it and stay tuned for the next video.